सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो आज जो है मैं आप लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। वो है त्रिपुरा के ऑल नौजवान को लिए, और यहाँ पे लड़का लड़की यहाँ पे दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो त्रिपुरा के लोग यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, मेरे जो वीडियो है वो देखिएगा एंड तक। तो आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे। तो याद रखिएगा, ये ऑल त्रिपुरा के लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सॉपेट के माध्यम से, जिसको आप लोग बोल सकते हो सोसाइटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो सॉपेट फिलहाल यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो उसके माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट होगा, वो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये जो है 10 तारीख से शुरू होगा। 10 फरवरी से ये शुरू होगा फॉर्म फिलअप स्टार्ट सॉपेट के माध्यम से। उसके बाद जो इसका लास्ट डेट जो दिया गया है, वो है 2 मार्च तक रहेगा, ठीक है। तो 2 मार्च से पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करके रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है आप लोगों को 200 रुपये करके देना पड़ेगा, ऑनलाइन चाहे या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों का इजी हो जाएगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग ज़रूर ये फॉर्म फिलअप करिएगा, और पैसा भी ऑनलाइन के माध्यम से दीजिएगा। तो और जितने भी SC ST OBC जनरल जितना भी कैंडिडेट है, उन सभी के लिए 200 रुपया करके लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे .com भी दिया गया है, software.tripura.gov.in। तो यहाँ पे जाके आप लोग इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और मुझे रिप्लाई करिएगा। और उसके बाद जो है आप लोग सीधा कोई भी शॉप में जाके, कोई भी CSC सेंटर शॉप में जाके आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे जो है आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और अगर यहाँ पे बताया गया है कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 4 नंबर जो है यहाँ पे फॉलो करिएगा। तो एग्जाम राइटिंग भी हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, और प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान से, बड़े तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो एग्जाम हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट। जिसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का कोई भी पोस्ट है, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। और थ्योरी है तो इंटरव्यू के बाद ही आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो सॉपेट है क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक लेके जाता है। लेकिन जितना भी लोग यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं सॉपेट के यहाँ पे, तो याद रखिएगा, जितने भी लोग सॉपेट में काम कर रहे हैं वो 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन वो रेगुलर हो जाता है, उसको रेगुलर मिल जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि उसका जो एक फंडा होता है कि वो पहले सॉपेट क्या करते हैं, पहले लोग लेके जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में, और जिसका काम अच्छा लगता है वो उसको रख लेता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 1-2 आदमी बस उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाता है, लेकिन बाकी जो है सभी लोग रेगुलर पोस्ट में लिया जाता है। तो याद रखिएगा गाइस, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। बात जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे पोस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो पोस्ट यहाँ पे 1-2 करके यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल एक जो है यहाँ पे दिया गया है मैनेजर पोस्ट के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का सीधी तरीके से बता रहा हूँ कि MBA लगेगा। जो लोग MBA कर चुका है उन्हीं को, वही लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे डिजरेबल है। आप लोगों को ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ मांगा नहीं है, ठीक है। तो बस 3 इयर्स का थोड़ा अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन MBA जो लोग कर चुके हैं वही यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे जो है पे आप लोग दे चुके हैं, यहाँ पे 50,000 करके देगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 23 से, मतलब 23 ईयर से 50 ईयर्स तक दिया गया है आप लोगों का एज। 2 नंबर पे दिया गया है प्रोग्राम मैनेजर, जो ऑडिट में है, उनका भी एक वैकेंसी दिया गया है यूआर में। पहले बार यूआर है, इसका भी यूआर है। उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है सीधे तरीके से यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे मांग रहा है CA, जिसको बोलते हैं आप लोग सीधे तरीके से, मैं बता रहा हूँ CA। और मिनिमम यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ दिखा दिया, मिनिमम 4 इयर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। और यहाँ पे 60,000 यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा आप लोगों का हर मंथ में। उसके बाद यहाँ पे 21 से 25 ईयर तक यहाँ पे एज दिया गया है। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो गाइज आप लोगों का सबसे मौका है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, यहाँ पे LDC जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे 10 पास आप यहाँ पे 10 जो वैकेंसी दिया गया है, UR के लिए 5, ओमेन के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 3, वुमेन के लिए 1, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे माध्यमिक पास मांग रहा है, ठीक है। तो माध्यमिक पास या फिर 10th पास कर चुके हैं जिन जिन लोग, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 40 ईयर तक एज दिया गया है और 16,050 रुपीज करके दिया जाएगा आप लोगों का हर मंथ। इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए एक दिया गया है, वो भी एसटी वालों के लिए। तो यहाँ पे एमबीबीएस जो लोग कर चुके हैं एलोपैथी में, वही लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 70 ईयर्स तक दिया गया है और पेमेंट आप लोगों को 60,000 यहाँ पे दे जाएगा। फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए एक यूआर के लिए पोस्ट दिया गया है, वो भी 12 पास होना पड़ेगा साइंस बैकग्राउंड से। उसके बाद डिप्लोमा जो कर चुका है, डिप्लोमा डिग्री जो कर चुका है फार्मेसी पे, वही लोग यहाँ पे दे सकता है। और यह त्रिपुरा रेसिडेंसी होना पड़ेगा, ठीक है। जो त्रिपुरा त्रिपुरा के लोग होते हैं वही दे सकते हैं। 20,000 यहाँ पे दिया जाएगा। और एज जो बताया गया है, हाइस्ट यहाँ पे बताया गया है 65 ईयर्स तक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पियून पोस्ट के लिए एक ही दिया गया है यूआर कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे मांग रहा है सीधे तरीके से क्लास 8 पास मांग रहा है और कुछ नहीं। और 9,500 करके दिया जाएगा, 40 ईयर तक एज दिया गया है। उसके बाद है विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप सी के अंडर पड़ता है और वो है यूआर के लिए एक ही पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे जो आप लोगों का मांग रहे हैं ग्रेजुएशन, जो कोई भी ग्रेजुएशन कर चुका है उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे बताया जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादातर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोस्ट के बारे में। तो मणिपुरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ग्रुप सी यहाँ पे दिया, एक ही पोस्ट लेके जाएगा। आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन कर चुका है मणिपुरी लैंग्वेज से, तो वही लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज जिसको बोला गया है ट्रांसलेटर, वो विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन कर चुका है, वही लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप सीधी तरीके से मेरे वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद है चकमा लैंग्वेज ट्रांसलेटर ग्रुप सी का अंदर पड़ता है, एक ही पोस्ट दिया गया है, ग्रेजुएशन चकमा लैंग्वेज के ऊपर कर चुका है, वही लोग यहाँ पे दे सकता है। एलडीसी असिस्टेंट, ठीक है, एलडी असिस्टेंट जिसको बोला जाता है, वो एक उसी के लिए एक पोस्ट दिया गया यूआर के कैंडिडेट के लिए। वो ग्रेजुएशन पास कर चुका है, कोई भी रिलेटेड ग्रेजुएशन पास कर चुका है, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है इन्यूमरेशन, ठीक है, इन्यूमरेटर, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 30 पोस्ट दिया गया है। और बैचलर डिग्री यहाँ पे सीधी तरीके से बैचलर डिग्री मांग रहा है। और सोशियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के ऊपर आप लोग कर चुके हो, वो वाला दे सकता है, या फिर एग्रीकल्चर में जो लोग बैचलर डिग्री कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, 13 पोस्ट दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से करके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे सीधी तरीके से मांग रहा है, क्लास 8 से शुरू हो रहा है, तो क्लास 8 से जो लोग पास कर चुका है वो लोग यहाँ पे दे सकता है। 18 से लेकर 40 ईयर तक यहाँ पे एज दिया गया है, तो आप लोग जरूर मुझे ये फॉलो करिएगा मेरे वीडियो। उसके बाद ड्राइवर पोस्ट के लिए 3 दिया गया है, तो माध्यमिक पास मांग रहा है। उसके बाद आईटी असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट दिया गया है, वहाँ पे बीटेक, यहाँ पर बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मांग रहा है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिस्ट के लिए एक यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आप लोगों का न्यूरोलॉजी जो कर चुका है वही लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट, तो उसके बाद यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट के ऊपर जो लोग बैचलर डिग्री कर चुका है और 1 ईयर एक्सपीरियंस है, वही लोग यहाँ पे दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे एक दिया गया है, और वहाँ पे मास्टर डिग्री, कोई भी मास्टर डिग्री कर चुके हैं सोशल साइंस के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, तो वो लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और 1 ईयर के एक्सपीरियंस आप लोगों को होना पड़ेगा। उसके बाद जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट, यहाँ पे एक दिया गया है, और यहाँ पे आप लोगों को होना पड़ेगा बीबीए, एमबीए, फाइनेंस, एमकॉम जो भी कर चुके हैं और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हो। एमआईएस एक्सपर्ट के लिए एक दिया गया है, और यहाँ पे बीटेक के लिए, मतलब बीटेक होना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, पीसीए जो कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे देख सकते हो, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। आईईसी एक्सपर्ट के लिए एक दिया गया है, वो भी बीबीए, एमबीए, फाइनेंस, एमकॉम के लिए, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना पड़ेगा। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है एक ही पोस्ट, और बीटेक मतलब सिविल के ऊपर, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के ऊपर कर चुका है, वही लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एमआईएस एक्सपर्ट यहाँ पे फिर से एक बार दिया गया है, और यहाँ पे आप लोगों को होना पड़ेगा बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए जो लोग कर चुके हैं, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्सपर्ट यहाँ पे एक और पोस्ट दिया गया है, और बीबीए, एमबीए, फाइनेंस, एमकॉम और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। आईटी स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है बीटेक, एमकॉम, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो ज़्यादातर पोस्ट यहाँ पे
इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो पीडीएफ है मैं देने वाला हूँ मेरे डिस्कशन के नीचे, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेम पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो मैं आप लोगों को सेम चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ। तो कोई और अगर मेरे हिसाब से अगर दिखा गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया रहा है ऑफ़िस असिस्टेंट, तो ऑफ़िस असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, और कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आप लोग कर चुके हैं और 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिसके पास है, कोई भी तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। कोई भी काम कर चुके हो आप लोग, कोई भी जगह पे काम कर चुके हो तो एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 18 साल के 40,000 तक दिया गया है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट दिया गया है। मास्टर इन सोशल साइंस के ऊपर होना पड़ेगा, सोशल वर्क के ऊपर होना पड़ेगा, और कंप्यूटर नॉलेज आना पड़ेगा, और 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद जो है असिस्टेंट एफआरए यहाँ पे दिया गया है 8 पोस्ट, और 8 पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है बीएससी होना पड़ेगा, बीएससी बीए, और इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स सोशल साइंस के ऊपर आप लोग कर चुके हैं, तो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। सीनियर टेक्निकल यहाँ पे ऑफिसर के लिए एक ही पोस्ट दिया गया है, तो आप लोगों को एमईए मतलब मास्टर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जो मास्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर कर चुका है, मास्टर साइंस के ऊपर कर चुके हैं, एमसीए कर चुके हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर जो कर चुके हैं वही लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सपीरियंस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। पीए स्टेनो यहाँ पे दिया गया है एक ही पोस्ट, तो ग्रेजुएशन जो कर चुके हो और स्टेनो के ऊपर, तो वही लोग यहाँ पे देख सकते हो, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक दिया गया है यहाँ पे, तो ज़्यादातर यहाँ पे सेम पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो मैं बताने वाला तो नहीं हूँ। बंगाली यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, बंगाली टाइपिस्ट, तो एक ही पोस्ट दिया गया है, और बंगाली पे आप लोग कर चुके हो। उसके बाद टाइपिंग भी बंगाली के ऊपर कर चुके हो, एक्सपीरियंस भी है आप लोगों का 2x से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ट्रैवल के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 पोस्ट, तो सेम ही पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट तो दिया गया है, लेकिन जितने भी नौजवान हैं, नौजवान के लिए मैं प्रेफर करूँगा, तो बताने वाला हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पे नौजवान के लिए यहाँ पे एलडीसी जिसको बोला जाता है, एलडीसी यहाँ पे दिया गया, तो एलडीसी आप लोग कर सकते हो। एक जो पोस्ट है एलडीसी वो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। और एक जो है यहाँ पे दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 13 पोस्ट यहाँ पे दिया गया, तो नौजवान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, तो आप इन दोनों से कोई भी एक कर लो, या फिर इन दोनों को कर लो, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो गाइज, तो जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।